नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आज हरियाणा के करनाल में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। सुबह से चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आज पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, जिसमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। जिसमें पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ सके तरलोचन सिंह का नाम सामने आ रहा है। और साथ के साथ अशोक खुराना के साथ साथ और भी कई जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि आज वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जी हाँ, बड़ी चर्चाएं हैं सुबह से। तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें सुबह से चर्चाएं हैं कि आज करनाल के अंदर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हैं वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में पहुंच रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इन कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो ये है कि निकाय चुनाव के बीच में कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका हो सकता है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो करनाल के अंदर कांग्रेस से मनोज बदवा को जो है चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। निकाय चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशियों ने बनाया गया है। इसमें अब मेयर के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मनोज बदवा, उनकी जो मुसीबतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करनाल के अंदर आज एक जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कांग्रेस को एक बड़ा झटका करनाल के अंदर आज लगने जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं तमाम बड़े लीडर वो हम आपको सुनाते हैं। झटका दे दिया चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झटका क्या है भाई, अब देखिए वो इतने साल से हमारे भाई। हाँ जी सर, तो मनाया सर, उनको क्या कह रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने समय लिया है थोड़ा सा, बाकी 3 बजे तो बता रहे हैं सीएम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दे दो। त्रिलोचन सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, वो भी छोड़ के न कहाँ छोड़ गया त्रिलोचन, वो भी कह रहे हैं छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस वार्ता रखी उन्होंने अपने निवास स्थान पर 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। टाइम फिक्स हो चुका है। ऐसा तो पता नहीं है मेरे को तो नहीं हो सकता है चाय पिला रहे हो कोई, लेकिन अब जब तक पता ही नहीं है। अशोक खुराना जी की नाराजगी आपके टिकट को लेकर है, आपने कुछ ऐसा का क्या है भाई साहब, ऐसे है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे तक विचार करके बता देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आप आए हो इतने। अगर वो छोड़ जाते हैं कांग्रेस को, चुनाव पे इसका असर होगा? देखिए, असर तो हर चीज का होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। पूरी बात है कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव छोड़ दिया। और भाजपा में मैं जाने जा रहा हूँ, ये तय है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है। मैंने मेयर की टिकट के लिए रिक्वेस्ट की थी, काफी समय से पता था, मैंने मांग की थी बहुत समय से, और उन्होंने उस बात के लिए हाँ भी की थी, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। इससे मेरे साथियों को, उनको सबको रोष हुआ और तभी मैंने ये मतलब सभी भाइयों ने कहा कि वो कर दे, वे अपना कांग्रेस को छोड़ दो। जहाँ 34 साल काम किए हैं, जहाँ इतना भी वो नहीं, तो फिर उसके बाद रहने का फायदा नहीं। अशोक जी, क्या कारण क्या मान रहे हैं कि अचानक से एकदम पे परिवर्तन हो गया, निकाय चुनाव सिर पर हैं, क्या कारण क्या लग रहा है? कारण मैंने अपना बता दिया ना आपको कि मेरे को तो टिकट नहीं मिला, तो इस करके मैं उससे मेरे साथियों ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं घर पर। कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, कांग्रेस की टिकट पे मेयर का चुनाव। मैं तो 34 साल से कांग्रेस में ही हूँ, शुरू से आज तक, जब से जन्म लिया तब तक आज तक। आज पहली बार मैंने मतलब भाजपा में आज जाने की बात कर, भाजपा में जाने की बात। कांग्रेस के और दिग्गज नेता पहुंचे थे आज मनाने के लिए, क्या कुछ वो आए थे, अभी आए थे। कौन आया था? दीपांशु जी आए थे, मनोज बदवा जी आए थे, ओम प्रकाश लूजा जी थे, निश्चय सोई जी थे, पराग गब्बा जी थे, और यही सभी आए थे। तो मैंने कहा कि आप अगर कल सुबह भी आ जाते तो मैं जो अब मैं कह चुका कि उससे पहले सारा अनाउंस हो चुका, सारा प्रोग्राम बन चुका था, अब उसको बदल जाता। कल आते तो मैं चलो अपने विचार अपने साथियों को जैसे मिलता, लेकिन अब मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं अब उसको वापस नहीं ले सकता। तो आपके साथ कौन कौन करनाल के जो नेता जा रहे हैं? वो अभी आप देखेंगे, आप साथ आएंगे नेता, जो पूर्व पार्षद भी हैं, कुछ वो भी जाएंगे और साथी भी हैं। लेकिन अभी मैं तब से, जब से हुआ तभी अनाउंस हुआ, तब से बस वो इसी में लगे। उस टाइम त्रिलोचन सिंह का नाम भी आ रहा है? त्रिलोचन सिंह जी के घर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, परंतु ये नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी बीमार है, उनका हालचाल पूछने के लिए जाएंगे। न्यूटन का नाम भी आ रहा है? हाँ, नीटू मान है, नीटू मान तो करेंगे, वो तो यही है, वो तो कन्फर्म है। सुनील बिंदल भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के? सुनने में आया ही, वो भी जाएंगे।
क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो माहौल रहा 34 साल का आपका प्यार भाजपा कांग्रेस? मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मतलब कहने का है कि इतने साल बिताए और मेरी मेहनत का मतलब मुझे वो नहीं लगा, तो मैं अपने साथियों को आज अलविदा कह के और मैं नए घर। ऐसा क्या प्यार नहीं मिला आपको 34 सालों का? तो आप देख सकते हैं प्यार तो यही है कि मुझे जो थी मेरा एक सपना था चुनाव लड़ने का। 30 थी आपको? 30 मुझे काफी समय से मिला था, मुझे कहीं ना कहीं हाँ भी की हुई थी। क्या लगता है भाजपा में नए सिरे से स्टार्ट लेते हैं आपका करियर दोबारा पॉलिटिकल? भाजपा में नए सिरे से नवे सिरे से शुरुआत करेंगे भाजपा की? शुरुआत करोगे अब तो भाजपा में? हाँ, तो नई सिरे से क्या कहेंगे खुराना जी, आज जो खबर आ रही है कि अशोक खुराना जो है क्या कहना चाहेंगे जी बनाने? जिस तरह से बीजेपी पार्टी जिस तरह से हमारे करनाल के परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति को जो हमारे पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है। हालांकि हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे, हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, आज जो मैं चुनाव के दौरान आपके सामने कहता हूं, जनता के बीच में, धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है और जिस तरह से वो लालच देकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, अब या तो वो डरे हुए हैं। अब आप वो बातें कुछ कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई करने का क्या मतलब बनता है? अगर हमारी पार्टी से किसी ने पर्चा भराया, उनके घरों में जा रहे हैं, ठीक है ना, और पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को यह तय करना है, सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। मैं तो आपके माध्यम से यही जनता को अपील करता हूं कि जिस तरीके का वो हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडे प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। मनाने आए थे, क्या राम मनाने आए थे? क्या राम? आपने भी तो भाजपा के 2 लोगों को टिकटें दे रखी है, भाजपा तो शांत दंडभेद की राजनीति तो हालात नहीं करेगा। देखिए, यहाँ कोई टिकटें तो बांटनी नहीं है। अब कोई टिकटें बट रही हैं, टिकटें तो बट चुकी और कई लोग जितनी भी भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना? और ठीक है, चुनावों के अंदर इधर उधर जाना होता है, विचारधारा अपनी अपनी है, लेकिन पार्टी ने इतना कुछ इस समय जो ये परिस्थिति है, जो इस समय जो समय है, उस समय के की टाइमिंग ठीक 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता ये तो देखिए, मैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है और इस चीज का फर्क हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था कि त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपने लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है, हमें नहीं पता भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए,
लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत आपके फैसला है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा उन इन लोगों के भाई, ऐसा है, चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने वोट डालनी है और करनाल की जनता मुझे लगता है इस बार एक ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है और इसलिए मुझे लगता है भाई मनोज वधवा जी को करनाल की जनता वोट देगी। लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं साम दाम दंड भेद किस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से देखिए बिल्कुल हुड्डा साहब मनोज वधवा जी के प्रचार प्रसार में आएंगे, लेकिन अभी आ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं उसका अभी तक उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से यह अनुरोध है कि इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश में चल रही है, करनाल में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब हमें मजबूरी नहीं पता उनकी क्या व्यक्तिगत मजबूरी रही है, लेकिन लोगों को अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम के अंदर चाहिए, अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम का नेतृत्व करने के लिए चाहिए तो मुझे लगता है कि भाई मनोज वधवा जी को कांग्रेस पार्टी को यहां से वोट दें। आधा घंटा का टाइम मांगा था उनसे भी, मेरे को आधा घंटा था सोचने का भी मैं, उन्होंने जो समझाया मेरे को उसके बाद मैंने कहा मैं आधे घंटे बाद, वो कहता हम यहीं बैठे आधा घंटा, तो वो बैठे रहे। मैं देखो मेरे भाई है देवांशु बुद्धि राजा बड़ा बखूबी काम कर रहा है, मनोज वधवा से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लीडरों से मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना हुड्डा साहब से उदय मानना, ना शैलजा रुपिंदर, किसी से कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना खून बहाया था, राजीव गांधी जी ने देश की एकता खंडा, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो हम कांग्रेस विचारधारा से अलग हट चुका है समाज, तो फिर ऐसे में हमने समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के लोगों के काम नहीं होते, लीडर हमारी बात नहीं पूछते, इस मौके में हम जाए तो जाए कहाँ। आप तो 40 साल पुराने कांग्रेसी हैं, दो बार पार्टी ने आपको टिकट दिया। 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था, ये प्रवीण शर्मा जी उसमें समय मेरे साथ थे। 1982 से अब तक मैं कांग्रेस में रहा, ईमानदारी से रहा। अभी जो चुनाव हुआ सुमिता सिंह वाला, आखिरी दिन मेरे को धमकाया गया सरकार बनने जा रही है, कल को मत कहना, ये मत कहना कल को एंट्री बैन हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या, दीपेंद्र हुड्डा का फोन आया था? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, दीपेंद्र फोन अभी भी आए थे, हुड्डा भांजे का भी आया। चलो किसी बड़े नेता में है। अभी तो सीएम सब यहाँ आ रहे हैं मेरी पत्नी का हालचाल जानने के लिए, ये अंडरस्टूड है। देखो मैं ऐसे करूँ उसका फैसला, ये अंडरस्टूड है। जब वो आ रहे हैं तो इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। नॉमिनेशन भरवा रहे थे रातों रात, क्या हुआ? रात को कांग्रेसी और सुबह उठे तो बीजेपी। नहीं, रातों रात मन बदलते देर नहीं लगती। 1 मिनट में आदमी कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है, 1 मिनट के बाद आदमी के ऊपर कई तरह इल्जाम लग जाते हैं, है ना, इसलिए कुछ नहीं पता होता। तो जनता कह रही है, जनता की आवाज उठाने के लिए आप सड़कों पे रहे हैं, बड़े आंदोलन करे हैं, अब आप भाजपा में चले जाएंगे, सरकार में रह के कैसे आवाज उठाएंगे? देखो रिटायरमेंट भी तो होती है कभी जिंदगी की। अच्छा, रिटायर हो गए क्या? हाँ, रिटायरमेंट हो गया, हम आप सड़कों में नहीं रहेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे। भाजपा अगर बढ़िया काम कर रही है, करेगी तो उसकी तारीफ करेंगे, अगर भविष्य में नहीं करेगी तो फिर सड़कों पे आ सकते हैं। क्योंकि भाजपा भी सत्य भी हमारे को मुद्दे, जगमोहन नाथ जी आज आए थे, वो कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे उठाओ, हमारे पता लगे तो हम उनके समक्ष मुद्दे उठाएंगे। मेन तो काम है करनाल का विकास, मेन काम है लोगों की सुनवाई, मेन काम है रोजगार। वो जब वो आश्वासन दे रहे हैं हम करेंगे तो उनके साथ हैं। मनोज वधवा ने नॉमिनेशन भराया, उसको शुभकामनाएं देना चाहेंगे आगे चुनाव के लिए? नहीं, वो अभी मेरे को मिले थे, अभी होगी जो बात होनी थी उनसे।